हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा देख लीजिए, आपका जो पिछला चैप्टर चल रहा था, ठीक है, आपका चैप्टर तो जो 7 चल रहा था उपभोक्ता के संरक्षण, ठीक है, उसमें मैंने 4th क्वेश्चन तो आपको पहले ही करा दिए थे, यानी इसके पहले वाली वीडियो में जो आपका फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको बता दिया था, इन्फॉर्मेशन दी थी कि इसके आगे की जो बाकी क्वेश्चन 6 हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो बेटा देख लीजिए एक बार 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में फल व सब्जियों से बने तैयार खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए कौन से आदेश का पालन करना अनिवार्य है तथा इसका निशान कैसा होता है। ठीक है बेटा, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि भारत में फल व सब्जियों से बने तैयार खाद्य पदार्थ यानी खाने वाले पदार्थ जो फल और सब्जियों से बनते हैं उनकी बिक्री के लिए कौन से आदेश का पालन करना होता है और इसका निशान कैसा होता है, यानी इसकी क्वालिटी के लिए कोई मार्क तो बना ही होगा ना, तो यहाँ पे वही पूछा गया है, इसका निशान कैसा होता है। एक बार बेटा आंसर इसका देख लीजिए। भारत सरकार ने फल व सब्जियों से बने तैयार खाद्य पदार्थों की बिक्री से संबंधित अधिनियम, ठीक है, यानी भारत सरकार ने जो फल और सब्जियों से बने खाद्य पदार्थों की बिक्री से संबंधित नियम लागू किया था उसका नाम था फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, जो कि सन 1955 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस आदेश के अंतर्गत फल व सब्जियों से संरक्षित खाद्य पदार्थ बनाने के लिए कारखानों को एफपीओ का लाइसेंस लेना तथा एफपीओ का मार्क अपने तैयार संरक्षित खाद्य पदार्थ पर लेबल लगाना कंपलसरी कर दिया था या अनिवार्य कर दिया था। यानी एक बार फिर से आंसर इसका देख लीजिए, भारत सरकार द्वारा जो नियम या अधिनियम लागू हुआ था फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर सन 1955 में, इस आदेश के अंतर्गत क्या करना होता था कि यानी जो कारखाने फल और सब्जियों से संबंधित खाद्य पदार्थ बनाती थी उन्हें क्या करना होता था, एफपीओ का लाइसेंस लेना होता था और उनके हर प्रोडक्ट पर, ठीक है, एफपीओ के मार्क निशान लगा हुआ खाद्य पदार्थ यानी अपने खाद्य पदार्थों पर एफपीओ का लेबल लगाना कंपलसरी कर दिया था। अब इसमें देख लीजिए, इसी क्वेश्चन में ही लास्ट आपका पूछा था इसका निशान कैसा होता है। तो बेटा देख लीजिए, इसका निशान एफपीओ का फुल फॉर्म होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, बीच में मैंने निशान भी बना दिया है। आगे देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है एफपीओ मार्क किन किन खाद्य पदार्थों पर लगा होता है। ठीक है, यानी जो एफपीओ है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर मार्क का निशान किन किन खाद्य पदार्थों यानी खाने वाले पदार्थों पर लगा होता है। इसमें देख लीजिए, पहला है संरक्षित फल व सब्जियां, यानी सुरक्षित रखी हुई फल और सब्जियां डिब्बों तथा बोतलों में, चाहे वो डिब्बे में हो या बोतल में हो। ठीक है, अगला है फलों व रस का गूदा डिब्बों बोतलों व अन्य पैकेजिंग, यानी फ्रूट्स हो, रस हो, जूस हो, गूदा हो, चाहे वो डिब्बे बोतल यानी अन्य किसी पॉलीथीन की पैकेजिंग में हो, उस पर भी एफपीओ का निशान लगा होता है। अगला नेक्स्ट है आपका फलों के पेय, यानी फलों के जो जूस होते हैं, जाम, जाली, मुरब्बा, इन सब पर भी एफपीओ का निशान लगा होता है। 4th है आपका सूखे फल व सब्जी, यानी सूखे फल जो आते हैं और सब्जियां, कृत्रिम सिरका यानी जो बनाया जाता है सिरका, वो आम, चटनी, इन सब पर भी एफपीओ का निशान होता है। ठीक है, जस्ट उसी के अपोजिट साइड में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आईएसआई मार्क वाले 10 खाद्य पदार्थों की सूची बनाइए। यानी जैसे एफपीओ निशान मार्क होता है, वो लेबल होता है, ठीक है, वैसे ही आईएसआई भी होता है। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि आईएसआई मार्क वाले कोई 10 खाद्य पदार्थों की सूची बनानी है, किसी भी 10 खाद्य पदार्थ। तो इसमें देख लीजिए, कॉफ़ी पाउडर, आइसक्रीम तथा वनस्पति घी, दूध पाउडर, शिशु दुग्ध आहार, बिस्किट, चॉकलेट, टॉफ़ी, साधारण नमक, अरारोट, कस्टर्ड पाउडर, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर आदि। यानी ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन पर आईएसआई का निशान बना होता है। क्लियर? अब देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8।
यानी ISI मार्क प्राप्त किन्हीं 5 घरेलू उपकरणों की सूची बनाइए। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में ये था कि ISI मार्क वाले 10 खाद्य पदार्थों की सूची, यानी खाने वाले पदार्थों की सूची थी। अब क्वेश्चन नंबर 8 में ये है घरेलू उपकरणों की सूची, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक हो, गैस चूल्हा हो, इन सब से। तो इसमें आंसर देख लीजिए, ISI मार्क प्राप्त घरेलू सामानों की सूची, जैसे विद्युत इस्त्री, पंखा, केतली, जग, चूल्हा, मिक्सी, स्विच, प्रेशर कुकर, गैसीय चूल्हा आदि। यानी ये ऐसे घरेलू उपकरण हैं, इलेक्ट्रिक सामान है, गैस वाले सामान हैं, जिस पर ISI का निशान लगा होता है। और इसके ऊपर जो मैंने बताया, कॉफ़ी पाउडर, आइसक्रीम, वनस्पति दुग्ध, शिशु आहार, बिस्किट, चॉकलेट, टॉफ़ी, ये सारे जो है ISI मार्क वाले खाद्य पदार्थ थे। क्लियर? अब देख लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, एग मार्क किन खाद्य पदार्थों के लिए दिया जाता है? यानी एग मार्क किन खाद्य पदार्थों के लिए दिया जाता है? इसमें देख लीजिए, एग मार्क वाले खाद्य पदार्थों की सूची, जैसे शुद्ध घी, मक्खन, खाद्य तेल, बेसन, दालें, आटा, पिसे मसाले, शहद आदि। यानी ISI खाद्य पदार्थों पर भी लगा होता है, ISI घरेलू उपकरणों पर भी लगा होता है, एग मार्क ये भी खाद्य पदार्थों पे ही लगा होता है, ठीक है। FPO वो भी खाद्य पदार्थों पर भी लगा होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ISI है वह घरेलू सामान जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है उस पर भी लगा होता है, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की बात ज़्यादा ही है। अब देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, वस्तुओं को उनके स्तर के अनुरूप श्रेणीबद्ध या श्रेणीकरण करने वाली कौन सी संस्थाएं हैं? यानी जैसे कोई भी वस्तु हो, उसको किस स्तर पे, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, यानी ऐसे श्रेणीबद्ध करने के लिए कौन सी संस्थाएं हैं? तो इसमें देख लीजिए, इसका आंसर है बेटा, भारत सरकार का बिक्री एवं निरीक्षण विभाग कृषि से संबंधित खाद्य पदार्थों को उनके स्तर के आधार पर विभाजित किया जाता है, ठीक है। जो इस विभाग के अधिकारी होते हैं वह समय समय पर क्या होता है बेटा, कारखानों में जा कर के वहाँ पे जो माल तैयार किया जाता है उनका निरीक्षण करते हैं, ठीक है, और उन खाद्य पदार्थों को उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं या उच्च स्तर को बनाए रखते हैं। क्लियर? एक बार बेटा लास्ट आंसर फिर से देख लीजिए, जो भारत सरकार है बेटा, बिक्री एवं निरीक्षण विभाग कृषि से संबंधित खाद्य पदार्थों को उनके स्तर के आधार पर विभाजित किया गया है, यानी ग्रेडिंग दी जाती है। और इसके साथ ही क्या होता है, इस विभाग के अधिकारी समय समय पर जो भी कारखाने FPO, ISI इन सारे फैक्ट्रियों के से रिलेटेड काम करती हैं, तो वहाँ के अधिकारी इस विभाग के क्या करते हैं, वहाँ पे जा कर के कारखानों में जो माल तैयार किए जाते हैं उनका निरीक्षण करते हैं, उनको चेक करते हैं कि ये माल सही है या नहीं है, और खाद्य पदार्थों को उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं या बनाए रखते हैं। ठीक है बेटा, आज तक आपका जो है ये आज की वीडियो आपकी यहीं तक है। इसके आगे आपका लास्ट चैप्टर शायद बचा हुआ है, का चैप्टर नंबर 8 है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको लेकर आएंगे। ठीक है बेटा, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और नहीं भी आई हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसमें जो है सुधार कर सकें। धन्यवाद बेटा।